बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी, हाजिर खिदमत। नाज़रीन, कई अरसा से ये जो सोसाइटियों वाले लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूट रहे थे, और ये सरकारी इदारे भी उस वक्त तो नहीं जागे। कुछ चंद अरसा पहले गौरी टाउन पे कुछ CDA के जज साहब हैं, सरदार आसिफ साहब, उन्होंने कोई 3 अरब रुपया उस पर जुर्माना डाला है गौरी टाउन पे। फिर उसके बाद उसके दफ्तर वगैरह भी सील किए हैं। अब सुना है कि जनाब DC इस्लामाबाद साहब भी मतलब इस चीज़ पे बड़ा एक्शन ले रहे हैं। कुछ सोसाइटियों के उन्होंने NOC मनसूख किए हैं। तो मैं आज जहमत दी है जनाब शमशाद मागड़ साहब को, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई अरसे से तकरीबन 2-2.5 साल से ये पीट रहे थे कि ये सोसाइटियाँ गैर कानूनी हैं, ये लूट मार का इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। तो मैंने आज जहमत दी है जनाब इनको। जनाब शमशाद मागड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी जनाब, तुसां कीमती वक्त कढ़िया, जरा साढ़े नाज़रीन भी दसो। सोकी साहब, ये बड़ा हसास मौजू है, क्योंकि लोगों की जो लोग रिटायर्ड हो गए या उन्होंने अपना जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी, क्योंकि हर आदमी का ख्वाब है कि वो घर बनाए, ठीक है, लेकिन इन्होंने उनके ख्वाब छीन लिए। उनको वो अपने घरों पे वहाँ पे अपने जो उनको प्लाट मिलने थे वहाँ पे वो घर नहीं बना पाए। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी देर की CDA ने भी और देर की हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने भी ये एक्शन पहले होना चाहिए था। तो सरदार आसिफ साहब जो CDA के स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं, उनका एक्शन अपनी जगह पे दुरुस्त है। उन्होंने जो एक्शन लिया है, गौरी टाउन को सील किया, फिर उसके अलावा उन्होंने रावल हाउसिंग स्कीम है उसको सील किया, उनके हेड ऑफिस को ताले लगाए हैं, और मुतासरीन की दाद रसी का वादा भी किया है कि वो अगर वो उनकी अदालत में आएंगे तो यकीनी तौर पे उनको रिलीफ मिलेगा। ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि अब आवाम लुट चुके हैं। जी। अब देखें, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 100 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटियां हैं वफाकी दारुल हुकूमत में। अच्छा। अगर पिंडी वाली भी साथ शामिल कर ली जाए तो ये 200 क्रॉस हो जाती हैं। अच्छा। सवाल ये है कि इनको रेगुलेट कैसे करना है, इनको किसने NOC देना है, इनको किसने LOP देना है। तो जो बंदा उठता है अपनी 4 कनाल जमीन पे गेट बनाता है और ये धंधा शुरू कर देता है, अवाम लुट जाते हैं। बुनियादी काम ये CDA का है, और फिर उसके साथ रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स यानी DC इस्लामाबाद का है, ठीक है, हाँ वो कोई भी हो, कि जब भी कहीं पे कोई बोर्ड लगे या कोई गेट बने तो पूछे कि आपके पास भाई जमीन कितनी है, किसने आपको NOC दिया। अब CDA का जो देखे ना, CDA का पूरा एक डायरेक्टरेट है, हाउसिंग सोसाइटी डायरेक्टरेट, वहां पे क्लियर होता है, नक्शा जात जो है वहां पे क्लियर होते हैं, NOC जो है वो क्लियर होते हैं। अब मैं इसका यानी शाहिद हूँ कि CDA ने बेशुमार हाउसिंग सोसाइटियों के NOC कैंसिल किए, लेकिन वहां जिसने कैंसिल किए वो उसकी जगह दूसरा बंदा आया, उसने माल पानी लेके वो दोबारा बहाल कर दिए। अब सवाल ये होता है कि एक बंदे ने कैंसिल किए, दूसरे ने ले लिए, उनका तो दाल पानी हो गया। जिस बंदे की वहां जमा पूंजी थी उसके साथ क्या होगा, उसके साथ कौन इंसाफ करेगा। अब ये जो ताजा तरीन DC इस्लामाबाद ने 14 हाउसिंग सोसाइटियां जिनके NOC कैंसिल किए हैं, अब देखें ये जुल्म नहीं है कि वो इस्लामाबाद की हदूद में नहीं है। वैसे कोई इस वजह से नहीं उनके NOC कैंसिल किए गए कि वो मार धाड़ कर रहे थे, हालांकि मार धाड़ उन्होंने बेशुमार की है। अब आप मुझे देखें कि फॉरेन ऑफिस की हाउसिंग सोसाइटी है जी, वो 30 साल हो गए उसको बनी गए, लेकिन अभी तक किसी को प्लाट नहीं मिले। फिर फेडरल शरीयत कोर्ट की हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसको बने हुए मुद्दत गुजर गई, किसी को प्लाट नहीं मिले। आप देखें फेडरल शरीयत कोर्ट, हमारी शरीयत कहती है कि किसी के साथ धोखा मत करो, झूठ मत बोलो, जी, लेकिन इन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट के जो मुलाजमीन है इन्होंने उसका नाम भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आए। और तो और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है उसमें जजों के प्लाट हैं, उनके मुलाजमीन के प्लाट हैं, 30 साल उसको भी हो गए, अभी तक प्लाट नहीं मिले, वहां भी वारदातें जारी हैं। ये जो 14 जिनके NOC कैंसिल हुए हैं जी, वो इस वजह से हुए हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में है, जमीन इस्लामाबाद अगर है तो इस्लामाबाद से बाहर है। मिसाल के तौर पे एक आध तो हाउसिंग सोसाइटी ऐसी है जिसकी जमीन लाहौर में है, वो रजिस्टर्ड इस्लामाबाद में है। ठीक है, और सर जी फिर ये मजाक नहीं है, आवाम के साथ मजाक है। अब मुझे ये बताएं कि जो कैंसिल किए हैं, फॉरेन ऑफिस, हमारा फॉरेन ऑफिस कितना बड़ा, देखें पूरे मुल्क की पॉलिसी उससे चल रही है, और उसके नाम पे फ्रॉड, ये फ्रॉड करते रहे, उसकी जमीन इस्लामाबाद में है ही नहीं है।
भाई जब इस्लामाबाद में नहीं है तो वो कौन लोग थे जिन्होंने फॉरेन ऑफिस की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर्ड किया, उनको एनओसी दिया, वो कौन लोग थे? डीसी साहब ने तो इरफान मेमन साहब ने उसको कैंसिल कर दिया। अच्छा है, कैंसिल कर दिया। इस्लामाबाद के जो जिला इंतजामिया है, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जो है, सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, उन पर बोझ कम होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जुर्म किया क्यों गया? फिर आप देखें, कॉमर्स एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, पुलिस फाउंडेशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, और इसी तरह पीडब्ल्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये बेशुमार सरकारी इदारों के नाम पे, सारी की सारी सरकारी इदारों के नाम पे बनी हुई है। लेकिन अफसोस ये से कहना पड़ता है कि इनका वजूद इस्लामाबाद में नहीं है। अब इनसे ये कहा गया है कि जो अटक जिले में आती है वो वहां से जाके रिजू करे, जो इधर इस्लामाबाद, जो रावलपिंडी में आती है वो इधर जाए, जो फतेह जंग में आती है उधर जाए, जो लाहौर में आती है वो उधर जाए, जो गुजर खान में आती है वो उधर जाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो लूट मार हुई तो वो लोग अपनी दरखास्तें लेके डीसी इस्लामाबाद के पास आते थे, पता चलता था कि इनकी तो जमीन ही इस्लामाबाद में नहीं है, तो इसलिए उनको कैंसिल किया गया। तो सोकी साहब, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये एक अच्छा सिलसिला है, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक लगभग 100 के ऐसी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिनके पास ना नक्शा है, यानी एलओपी भी कोई नहीं, एनओसी भी कोई नहीं, सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा गेट बनाया, और जमीन का तो आपको बस चंद कनाल जमीन है जिसपे उन्होंने करा लगाया और कहा है कि जनाब अली यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जारी है। तेल निकल पे, पेट्रोल निकल पे, तेल उन्हीं के घर का निकला है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब सीडीए और दीगर इदारे मिलकर उनका तेल निकालेंगे, उम्मीद, और ये FIA नैब में ये केसेस जाएंगे। सर जी, अगर इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਰਹਿਣ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜੀ, सोसाइटी वाले ਨੂੰ मैं घाट ही कह सकता वो कसूरवार होने। देखिए, सोसाइटी वाले तो चले तबीयतन कह लें या नीयतन कह लें कि नौसरबाजी थे, उनको पता था कि हमने नौसरबाजी करनी है, फ्रॉड करना है, और लोगों की चूंकि जरूरत बुनियादी तौर पे घर की है, और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 7 लाख घरों की जरूरत है। बिल्कुल। और सालाना पाकिस्तान में घर जो बनते हैं वो 3.5 लाख हैं, और इस जरूरत को कैश करवाते हैं ये लोग। अब जो अच्छा काम करते हैं लोग, उन पे भी ये दाग बन जाते हैं। मतलब एतमाद तो सबका ही रियल एस्टेट वालों पे खत्म हो जाता है ना। ये मामला उस वक्त तक ठीक नहीं होगा सोकी साहब जब तक रियल एस्टेट वाले साथ इंतजामिया के मिल के काम नहीं करेंगे। वो खुद नहीं जाएंगे कि जनाब हमारा कारोबार मुतासर होता है, ये 2 नंबर लोग, ये छोटे लोग जो हैं, ये फ्रॉडिये जो हैं, ये हमारा नाम रियल एस्टेट का नाम बदनाम करते हैं, और बगैर एनओसी LOP के लोगों का अरबों रुपया लूट लेते हैं। और बाद में हमारे इदारे मिसाल के तौर पर अगर नैब पे भी जाएं तो नैब प्ली बार्गेन करता है कि अगर आपने 5 अरब लूटा है, आप 2 अरब नैब को दे तो चलो जाओ, आपके गुनाह माफ। भाई जिनके पैसे गए वो किधर गए? सर जी, मगर साहब मैं तो गुजारिश कर सा कि मेरा ख्याल जी है NOC भी कैंसल की है ना, इन्हें आपे तू बोझ हटा छोड़ा। हूँ जरा जासी कैसन साढ़े तो अंडर ही नहीं, वो तो जाओ जी, मतलब अगर अटक वाले पास अटक जाओ जी, इतने तो ये तो मेरा ख्याल है कोई गल ना हुई। उन्होंने मतलब उन्होंने FIR होनी चाहिए कि जो मतलब लोगों को शुगर हो चली यकीन मनसो ऐसे ऐसे लोग मैं तक इनको रो रहे हैं, वो कहने ना जिंदगी नहीं जमा पूंजी जड़ी है ना, लोगों रिश्तेदारों को पकड़ा के प्लाट। साहब ये सिर्फ इन्होंने नहीं, ये अगर आप देखें कि सरकारी मुलाजमीन से जो हमारी हाउसिंग फाउंडेशन है, उन्होंने 15 साल बल्कि 17 साल हो गए सरकारी मुलाजमीन से पैसे लिए, 12 को हाउसिंग स्कीम में पैसे देने के लिए। हरामखोर उस पैसे, अरबों रुपए का पैसा है वो, अरबों रुपए है जो बैंक में रख के उसके ऊपर प्रॉफिट खा रहे हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को प्लाट नहीं दे रहे। तो ये ज्यादती है। तो मतलब ये सारे कोई सरकारी है या गैर सरकारी हाथ साफ कर रहे हैं अवाम के ऊपर। बहरहाल मैं गुजारिश कर सा जी, वज़ीर आज़म जेड़ा भी होवे, इमरान खान की हुकूमत आने वाली, मैं उसके भी गुजारिश कर सा कि इन्होंने पूछो, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस साहब अगे मैं गुजारिश करना कि यकीन मनसो ये लोग जेड़े ना बेचारे पिस गए और उन्होंने जिंदगी तबाह हो चली है। नाजरीन, इस ते फिर भी प्रोग्राम करांगे। अज दा सानू इत्थे दिओ इजाजत। अल्लाह सोने वाले अपना बहुत ख्याल रखना।